हेलो एवरीवन। इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे 15 बेस्ट एमसीक्यू जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया गया है। मैं एक और बात बता दूं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बारे में। एक्चुअली मैं सच बता रहा हूं, मैं आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। नहीं विश्वास है तो आप क्वेश्चन बैंक उठाएंगे और आप मैचिंग करवाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि जो यहाँ पे जिस टाइप से मैं अभी डिस्कस करूँगा, जिस टाइप से ऑप्शन बनाया जाता है सीबीएसई बोर्ड में, सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपको इसी तरह के ऑप्शन बनाया हुआ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो में, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेहतर रूप से एक एक ऑप्शन को मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना अकर व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। मतलब अगर कोई मान लेते हैं आप बीकर में वाटर ले लिए हैं, ठीक है, अब इस बीकर में आपने क्या किया है, एसिड को ऐड किया है। मान लेते हैं कि कोई ड्रॉप से ही आप एसिड इसमें मिलाए हो, ड्रॉपलेट से, है ना, तो वाटर में आप मिलाए हो क्या चीज़, एसिड। तो ये प्रोसेस तो डाइल्यूशन कहलाता है। आप डाइल्यूशन पढ़े होंगे कि किसी भी वाटर में हम एसिड मिलाते हैं तो डाइल्यूशन कहते हैं। ना कि आप ऐसा ना सोचेंगे कि वाटर ही मिला दे रहे हैं तो ऐसा। जब आप एसिड में आप अगर वाटर मिलाते हो तो ये गलत तरीका है। एक्चुअली में इसमें फायर मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है ये, तो ऐसा नहीं होता है। डाइल्यूशन का एक्चुअली जो रूल्स है कि वाटर है पहले रखा हुआ बर्तन में, ऊपर से आप ड्रॉप से, है ना, एक्चुअली में एसिड को ऐड करते हैं, तो ये प्रोसेस डाइल्यूशन कहलाता है। ये आपको पता चल गया। उसके बाद समझते हैं, डाइल्यूशन आपको पता चल गया, बट आप यहाँ पे इमेजिन करते हैं कि वाटर में आपने क्या किया। मान लेते हैं यहाँ पे ये वाटर है, इसमें आपने क्या किया कि लाइक HCl ऐड करवाया, एसिड मान लेते हैं कोई एग्जांपल HCl। तो एक्चुअली में क्या होगा, दोनों में रिएक्शन होगा। HCl रिएक्ट करेगा किससे, वाटर से रिएक्ट करेगा। तो एक्चुअली में क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, ये HCl जो है आयोनाइज्ड हो जाएगा H+ में। इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन आपको पता है एसिड है, एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज्ड हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन इसलिए कि यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी वाटर के साथ ये घुल रहा है, तो ये H और H+ और Cl- में ब्रेक होगा। वाटर जो है इस H+ को ये एक्सेप्ट कर लेगा, यानी यहाँ पे बनेगा H3O+ बनेगा, है ना। H2O जो है H+ को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा, H3O+ बन जाएगा, जो कि H3O+ को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। और बच क्या गया, Cl- बच गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया कि एक्चुअली में ये दोनों रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आयन में ब्रेक हो रहा है, मतलब ये आयोनाइज्ड हो रहा है ना। तो ये आयोनाइजेशन प्रोसेस इसमें हो रहा है। तो ये दो बात निकल के आया, आयोनाइजेशन भी होगा, डिल्यूशन भी होगा। अब यहाँ ऑप्शन न्यूट्रलाइजेशन भी लिखा हुआ है, न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एसिड और बेस का तो कम्बिनेशन है ही नहीं, है ना। एसिड तो था, मान लेते हैं HCl आपने लिया था अभी, बट वाटर लिया था ना कि बेस लिया था, है ना। तो वो चीज़ है, जब एसिड और बेस का कम्बिनेशन ही नहीं है तो क्या सॉल्ट भी बनेगा, सॉल्ट भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन आप देखिए, आप एलिमिनेट करिए, सेकंड भी नहीं होगा और फोर्थ भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, 1 और 3rd आंसर होगा, जो कि 1 और 3rd बी नंबर में लिखा हुआ है। तो आंसर देखिए यहाँ पे आपको पता है आंसर बी होगा, यहाँ पे आप टिक मार के नहीं आएंगे, बी में लिखा हुआ है 1 और 3, तो बी आंसर होगा। आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय अ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। यानी विजुअली इम्पेयर्ड मतलब जो जिसको आंख से अच्छे से नहीं दिख रहा है या फिर पूरी तरह से नहीं दिख रहा है, जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है, एक्चुअली में कौन से यहाँ पे एसिड और बेस इंडिकेटर का हेल्प लेकर के वो पहचान पाएगा कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है कि कोई सब्सटेंस बेसिक है। तो आपको पता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में, जो कि अपना स्मेल को चेंज कर लेता है इन केस ऑफ एसिड और बेस। तो ये स्मेल तो अपना पता कर सकता है, स्मेल को तो वो एक पहचान सकता है स्मेल के थ्रू, है ना, जिसको आँख से नहीं पता कर सकता, देख करके नहीं पता कर सकता, लेकिन वो स्मेल से तो बता ही सकता है कि वो चीज़ें एसिडिक है कि बेसिक है। तो वनीला एक ऐसा जो है आपको पता होगा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, जो कि इन केस ऑफ एसिड और इन केस ऑफ बेस जो है अपना ये स्मेल को चेंज कर लेता है, ऑर्डर को चेंज कर लेता है। आंसर आपका ये 3rd होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑन ट्रीटमेंट विथ डाइल्यूट एसिड। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डाइल्यूट एसिड के केस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं करता है। तो मार्बल,
देखिए मार्बल का फार्मूला CaCO3 होता है, जो कि ये कोई भी अगर एसिड से, लाइक एसिड में तो हर एक एसिड में H रहेगा, सॉरी H+ आयन रहेगा, तो पक्का जो है ये H+ यानी एसिड जो है ये कार्बोनेट को ब्रेक करवाएगा और CO2 में रिलीज करेगा। यानी जो भी कार्बोनेट का कंपाउंड है वो सारा का सारा कार्बोनेट कंपाउंड एसिड के केस में CO2 रिलीज करना ही है उसको, तो मार्बल भी नहीं होगा। लाइमस्टोन भी मार्बल ही है, तो मार्बल लाइमस्टोन का भी तो फार्मूला CaCO3 रहता है, जो कि इसमें भी कार्बोनेट है, जो कि ये भी कार्बोनेट जो है एसिड के साथ रिएक्ट करके ये भी CO2 रिलीज करेगा, तो ये भी CO2 रिलीज करेगा। तो लाइमस्टोन भी यहाँ पे जो है CO2 तो रिलीज कर ही रहा है, ये तो पूछा है कि CO2 कौन रिलीज नहीं करेगा। तो बेकिंग सोडा के बारे में देखते हैं। बेकिंग सोडा के आप केमिकल प्रॉपर्टी पढ़े होंगे। एक्चुअली में जब ये कोई भी एसिड से लाइक H+ यहाँ पे दे लेते हैं, तो एसिड से रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 रिलीज करता तो था ही ये भी, है ना, इसके केमिकल प्रॉपर्टी में आप पढ़े होंगे। तो बेकिंग सोडा भी आंसर नहीं होगा। लाइम होगा, क्योंकि लाइम का फार्मूला CaO ही सिर्फ होता है, यहाँ कहीं भी कार्बोनेट नहीं है। देखिए NaHCO3, अभी बेकिंग सोडा में भी आपने देखा इसमें भी कार्बोनेट था, तो ये भी CO2 रिलीज कर सकता है, लेकिन यहाँ पे CO3 तो है ही नहीं, इसलिए ये CO2 रिलीज करेगा ही नहीं, तो लाइम आंसर हो जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर, यानी इस ऑप्शन में कौन एसिडिक इन नेचर है। देखिए एंटासिड तो आपको पता है कि बेसिक नेचर होता है, इसीलिए तो पेट दर्द के फॉर्म में इसको लेते हैं जब एसिडिटी हो जाता है, तो एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए एंटासिड यूज करते हैं, मतलब ये बेसिक नेचर का है। लाइम वाटर, जो कि लाइम वाटर मतलब CaOH का होल ट्वाइस, जो कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, आपको पता है। ह्यूमन ब्लड भी, इसका pH वैल्यू 7.4 होता है, तो इस देखिए 7 से अधिक है pH वैल्यू, तो ह्यूमन ब्लड भी एक्चुअली में बेसिक इन नेचर का होगा। अब आंसर आपको पता चल गया कि लाइम जूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये यहाँ पे बोल रहा है, इन अटेम्प्ट डिमॉन्स्ट्रेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट द फॉलोइंग अपार्टस फिगर 2.1 में वाज सेटअप। देखिए इसको, उसके बाद आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये बोल रहा है। तो पहले ये सेटअप समझ लीजिए, आपको आंसर अपने आप पता चल जाएगा। इस सेटअप में क्या है, एक बीकर आपने लिया है, इस बीकर में NaOH का डाइल्यूट सोल्यूशन लिया गया है, यानी NaOH का सोल्यूशन लिया गया है, जिसमें हम मान लेते हैं कि इसमें वाटर मिला गया है, यानी एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH। तो ऑफकोर्स कि ये Na+ में और OH- में ब्रेक हो जाएगा। तो अब ये पता चल गया कि ये आयंस में ब्रेक होगा, है ना। जब ये आयंस में ब्रेक होगा ये सॉल्यूशन, कब, जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। यहाँ पे देखिए 6 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, जब ये आयंस जो आयंस में ब्रेक हो जाएगा तो ऑफकोर्स कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इसमें करेगा। जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो इसमें बल्ब भी ग्लो करेगा, तो यानी बल्ब ग्लो करेगा, है ना। इसका मतलब जहाँ बल्ब विल नॉट ग्लो लिखा हुआ है वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, 1 भी गलत होगा, 4th भी गलत होगा, 3rd भी गलत होगा, तो सेकेंड आंसर सही होगा। अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्निसेज आयंस फॉर कंडक्शन। एकदम सही है, क्योंकि ये तो फर्निश कर रहा है आयंस को, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट करेगा और बल्ब इसमें ग्लो करेगा। तो एक्चुअली में ये आपको पता चल गया 2 सही है। तो एक्चुअली में यहाँ पे ऑप्शन अच्छे से देखिए, यहाँ पे ABCD बनाया गया है, तो यहाँ पे C में लिखा हुआ है ओनली 2 सही, तो C आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑप्शन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड। यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड जो है, कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो यूज किए जाते हैं डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड, यानी डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड के लिए, यानी वैसा लिक्विड जिसमें गोल्ड को डिसोल्यूशन किया जा सकता है, यानी गोल्ड को उस लिक्विड में प्यूरिफाई भी किया जा सकता है। तो इसका आंसर एक्वा रेजिया होगा। एक्वा रेजिया के बारे में जानिए। एक्वा रेजिया एक्चुअली में ये दो स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर है। कौन सा 2 एसिड, तो HCl और HNO3 एसिड का ये मिक्सचर है। सवाल ये आता है कि ये इसमें HCl कितना रहता है, तो 3 वॉल्यूम में रहता है HCl और 1 वॉल्यूम में रहता है HNO3। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको याद रखेंगे कि HCl कितने वॉल्यूम में रहता है, तो 3 वॉल्यूम में, और HNO3 भी कितने वॉल्यूम में रहता है, तो 1 वॉल्यूम में, यानी HCl और HNO3 का एक्चुअली में ये मिक्सचर होगा जो एक्वा रेजिया कहलाएगा। यानी आपको पता चल गया होगा कि अब एक्वा रेजिया तो ऑलरेडी इस दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड से भी ये ज़्यादा एसिडिक होगा, तो इसलिए इस लिक्विड में जो है गोल्ड को भी डिसोल्यूशन करके हम गोल्ड को प्यूरिफाई कर सकते हैं।
22 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड, यानी इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो मिनरल एसिड नहीं है, मतलब इनऑर्गेनिक एसिड नहीं है, मतलब ये खोजना है कि इनमें कौन ऑर्गेनिक एसिड है ना। तो HCl तो इनऑर्गेनिक है। सिट्रिक एसिड एक्चुअली में यानी साइट्रिक एसिड जो लेमन में, नींबू में पाया जाता है, आपको पता है लेमन ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और जब ऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो इसमें एसिड जो प्रेजेंट होगा वो भी तो ऑर्गेनिक होगा, यानी सिट्रिक एसिड मिनरल एसिड नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिट्रिक एसिड हो जाएगा। बाकी ऑप्शन तो मिनरल एसिड का ही है, तो ये ध्यान रखेंगे। 23 क्वेश्चन देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस, यानी बेस कौन सा सब्सटेंस बेस होता है, तो वो सब्सटेंस बेस होता है जिसमें OH प्रेजेंट है, और तो और ये OH माइनस में रिलीज करेगा इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, मतलब वैसा सब्सटेंस जो OH रखता तो है लेकिन इन केस ऑफ वाटर वो OH माइनस में भी रिलीज होता है तो बेस कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ OH प्रेजेंट है तो वो बेस कहला जाएगा, नहीं। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे देखिए लास्ट ऑप्शन में एन एल्कोहल दिया हुआ है C2H5 जो कि इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला है। एक्चुअली में ये OH इसमें है, बट ये वाटर के केस में भी OH माइनस में ब्रेक नहीं होगा, OH माइनस रिलीज नहीं करेगा ये, तो इसीलिए ये जो है OH रहते हुए भी ये बेस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, यानी इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट नहीं है। तो देखिए एक एक करके मैं डिस्कस करूँगा। ऑल मेटल कार्बोनेट्स, मतलब एग्जाम्पल ले लेते हैं Na2CO3, ये मेटल कार्बोनेट है, एसिड से रिएक्ट करके मान लेते हैं कि कोई भी एसिड में H+ रहता है तो ले लिया H+, तो क्या ये सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ऑफकोर्स करेगा, सॉल्ट भी बनेगा, वाटर भी बनेगा और CO2 भी रिलीज करेगा। मैंने अभी बताया जो भी कंपाउंड में CO3 है एसिड रिएक्ट करके CO2 रिलीज करवाएगा ही करवाएगा, तो ऑप्शन 1 सही है। अब सेकेंड ऑप्शन देखिए, ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड, ये कभी पॉसिबल नहीं है, एक्चुअली में ये गलत है। सी देखिए, सम मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, एक्चुअली में सही है। सम मेटल मतलब मान लेते हैं Zn ले लिए और एसिड मान लेते हैं कि HCl ले लिए, बोला है कि सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ऑफकोर्स ZnCl माइनस से रिलीज एट्रैक्ट करके ZnCl2 बनाएगा और सिर्फ हाइड्रोजन बच गया जो कि हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में ये निकल जाएगा, तो यानी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस तो रिलीज कर ही रहा है, तो आंसर जो है सी भी सही है। अब डी देखते हैं सही है या नहीं। सम नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एसिड, देख लेते हैं। सन नॉन मेटल ऑक्साइड मान लेते हैं CO2 जो कि नॉन मेटल का ऑक्साइड है, मान लेते हैं वाटर H2O, वाटर से रिएक्ट करवाते हैं, ये जो बनता है H2CO3 बनता है, ये याद रखेंगे आप। CO2 और वाटर का जो मिक्सचर होता है H2CO3 है, जो कि ये तो कार्बोनिक एसिड है ना, जो कि ये कार्बोनिक एसिड है, यानी एसिड तो बना है, यानी डी भी सही है। एक्चुअली में बी आंसर नहीं, बी आंसर होगा जो कि ये स्टेटमेंट ये सही नहीं है। 25 नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मैचिंग करवाना है, मैं डायरेक्ट आपको समझा ही देता हूँ इसके बारे में। सबसे पहले जो इजी आपको पहले पता चल जाए कि ये कंफर्म मेरा ये आंसर होने जा रहा है, मैचिंग ये होने जा रहा है, तो उसको मैच करवाइए। तो बेकिंग सोडा के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे कि एंटासिड में यूज करते हैं, तो ये 4 के पास चला गया। अब एक और बात, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो कि ब्राइन सॉल्यूशन यानी NaCl में जब आप वाटर मिलाते हैं तो एक्चुअली में जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो आपको क्या बना था, NaOH भी बना था, प्लस में Cl2 भी बना था, प्लस में हाइड्रोजन भी बना था। यानी यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ कहीं पे हाइड्रोजन और क्लोरीन जो कि सोडियम क्लोराइड का यूज वहाँ करते हैं, ये भी हो गया। और तो और देखिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम ब्लीच करने में करते हैं, ये वर्ड देखिए, और ब्लीच मतलब होता है रिमूवल ऑफ कलर, है ना, रिमूवल ऑफ कलर यानी डी कलराइजेशन, यानी कलर को डी कलराइज कर देना, यानी ब्लीचिंग पाउडर का भी 3rd हो जाएगा। अब आप बताइए, सोडियम क्लोराइड को आप ले चले गए 2 के पास, बेकिंग सोडा को लेके चले गए 4 के पास, तो जो बचा रह गया वॉशिंग सोडा कहाँ चला जाएगा, 1 के पास चला जाएगा। आप आंसर खोज लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चलिए ठीक है, और बोला है कि NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों का इक्वल वॉल्यूम लिए हैं, फिर से HCl का भी उतना ही वॉल्यूम जितना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का आप लिए हैं, और भी बोल रहा है सॉल्यूशन ऑफ सेम कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन भी दोनों का सेम है।
तो क्या होगा एक्चुअली में जो सॉल्ट बना है मिक्स्ड होने के बाद जो मिक्स्ड हुआ है तो जो सॉल्यूशन बनेगा, जो भी प्रोडक्ट होगा, वो प्रोडक्ट को जब आप पीएच पेपर पे ले गए हैं तो पीएच पेपर पे कौन सा कलर शो करेगा ये। तो ऑफकोर्स यहाँ पे ये पता पहले करिए कि ये जो सॉल्ट बना है ये किस नेचर का सॉल्ट है। क्या ये एसिडिक सॉल्ट है, कि ये बेसिक सॉल्ट है, कि ये न्यूट्रल सॉल्ट है। तो ये न्यूट्रल सॉल्ट है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर है। तो ये तो पता चल गया कि जो सॉल्यूशन बना होगा प्रोडक्ट में, जो भी सॉल्यूशन रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो बना होगा वो एक्चुअली में वो न्यूट्रल है ना। और न्यूट्रल जो रहेगा तो पीएच जो इस पीएच पेपर पे वो ग्रीन कलर का शो होगा, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ कि बीच में ग्रीन होता है और बीच में न्यूट्रल सब्सटेंस होता है, ये आपको पता है, जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है। तो पीएच वैल्यू 7 किसका होता है, न्यूट्रल सब्सटेंस का, और उस वक्त वो कौन सा कलर शो करता है, ग्रीन कलर शो करता है। तो आंसर यहाँ पे देखिए क्या आंसर हो जाएगा, रेड तो होगा नहीं, येलो भी नहीं होगा, ग्रीन यहाँ है तो ग्रीन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू when HCl गैस इज इट पास्ड थ्रू वाटर, यानी वाटर से पास करवाया जा रहा है कौन से गैस को, तो HCl गैस को। अब आपको मैंने अभी बताया ये वाटर जो है HCl से H+ आयन और Cl- में से H+ आयन से ये वाटर रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, ये आपको पता है। और बच क्या गया, Cl- बच गया, है ना। तो अब देखिए मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, इसका जो आंसर होगा 2 नंबर होगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि देखिए 2 में तो आयोनाइज्ड हुआ है ये सॉल्यूशन, तो सही है। 4th भी होगा क्योंकि इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन ड्यू टू द कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विथ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन किससे हुआ है, एक्चुअली में ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो है हाइड्रोजन आयन से कनेक्ट होकर के हुआ है। तो 4th तो वही बहुत बात बोल रहा था, यानी 2nd और 4th आंसर सही होगा, जो कि किस ऑप्शन में है, 2nd और 4th, तो देख लीजिए सी नंबर में है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि 1 भी देखिए आयोनाइज्ड बोल रही है, ये तो वो बोल रहा है आयोनाइज्ड ही नहीं होगा, तो आंसर 1 तो ऐसे भी गलत हो गया, है ना। इस तरह से देखिए 3rd भी गलत कैसे है, इट गिव्स बोथ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइल आयन, नहीं, इसमें हाइड्रोक्साइल आयन मतलब OH- तो रिलीज हो ही नहीं रहा था, इसीलिए आंसर जो है 3 भी नहीं हुआ। इसका आंसर क्या हुआ, 2 और 4 हुआ, जो कि सी नंबर ऑप्शन में है। 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर एसिड्स, तो एसिड्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ बीटर है वो तो होने से रहा नहीं, क्योंकि बीटर जो है वो बेस के लिए है। ठीक है, अब सवाल आता है सॉरिन टेस्ट, तो एसिड देता ही है, देखिए जो कि बी और सी दोनों में है। तो एसिड के बारे में एक चीज़ और आप जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज करता है। तब देख लीजिए ब्लू टू रेड किस में है, यहाँ पे सी नंबर देखिए ब्लू टू रेड है और सॉर भी लिखा हुआ है, यानी सी आंसर हो जाएगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन आ डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब बोल रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वस सोल्यूशन मतलब वाटर मिला दिए तो बन गया एक्वस सोल्यूशन। अब क्या होगा आपको पता है, एक्वस सोल्यूशन के केस में ये H+ आयन Cl- में ब्रेक होगा, क्या होगा एक्चुअली में ये वाटर H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, इसको और हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा, प्लस में क्लोरीन माइनस भी रिलीज होगा। तो आपको पता चल गया होगा कि ये 1 नंबर आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग क्लोरल प्रोसेस, आपको पता है ब्राइन सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो एक्चुअली में क्लोरल प्रोसेस वही कहलाता है। क्यों, क्योंकि एक्चुअली में ये ब्राइन सॉल्यूशन तो पता चल गया, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर का सॉल्यूशन ब्राइन सॉल्यूशन क्या बना था, NaOH भी बना था, साथ में बाय प्रोडक्ट में Cl2 भी बना था और हाइड्रोजन भी बना था। तो यहाँ पे NaCl क्या है, ये एक्वस था, है ना। वाटर क्या है, लिक्विड है। NaOH भी क्या है, एक्वस फॉर्म में है। Cl2 क्या है, गैस है। हाइड्रोजन भी गैस है। तो इस तरह से किस कहाँ कहाँ ये सेटअप है, ये सही सही लिखा हुआ, ये आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ आपको, डी में ही एक्चुअली में सही सही सेटअप लिखा हुआ है। क्यों, NaCl भी एक्वस है तो एक्वस फॉर्म में तो लिखा हुआ है, वाटर लिक्विड फॉर्म में तो लिखा हुआ है, NaOH एक्वस फॉर्म में तो लिखा हुआ है, क्लोरीन गैस के फॉर्म में तो लिखा हुआ है, हाइड्रोजन भी गैस के फॉर्म में तो लिखा हुआ है। बाकी किसी में भी ऐसा सेटअप नहीं होगा, आप देख सकते हैं। जैसे देखिए NaCl यहाँ लिक्विड है तो ये गलत है। अब यहाँ पे वाटर में यहाँ एक्वस लिखा हुआ है तो ये भी गलत है।
अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और, यहाँ पे हाइड्रोजन में एक्वस लिखा हुआ है तो ये भी गलत है, तो इसलिए डी में सही सही है लिखा हुआ। तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि सच में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सच में जैसे सीबीएसई बोर्ड में एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन वैसे ही पूछा जाता है। तो प्लीज़ आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पढ़ें ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आप सही सही क्वेश्चन बना सकें और बेहतर मार्क्स ला सकें। और एक चीज़ और गौर किए होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं, चाहे कोई भी आप कंपटीशन दे लो, चाहे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम दे लो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम आप कंपटीशन का दे लो, वहाँ पे इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो आप प्लीज़ इसी तरह से आप पढ़ें, कोई भी टॉपिक पढ़ें तो उसका एमसीक्यू उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर बनाया करें। रियली में आपको समझ में आया होगा। अगर आपको रियली में समझ में आया है तो अभी तक में आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे ख्याल से आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।